सैनिक अपने छोटे चाकू से रेगिस्तान की रेत में बार बार छेद कर रहा था और फिर अपने पैरों से उन छेदों को ढक रहा था। जब उसने अगली बार रेत में छेद करने की कोशिश की तो अचानक उसका सामना बहती हुई रेत से हुआ। हालांकि वह डर के बजाय उत्साहित हो गया और उसने अपने साथियों को आवाज दी। जैसे ही सभी सैनिक वहां पहुंचे वे खुशी से नाचने गाने लगे, क्योंकि बहती रेत का मतलब था कि नीचे कहीं पानी का स्रोत हो सकता है। कुछ ही समय बाद उन्होंने लकड़ी की छत को हटा दिया और नीचे की ओर देखा तो वहाँ सच में एक गहरी जलमग्न कुआं था। उन्हें लगा था कि पानी कुएं के तल में होगा, लेकिन जब कप्तान ने एक पत्थर नीचे फेंका तो उस आवाज के बजाय एक भारी गूंज सुनाई दी। सैनिकों को यह महसूस हुआ कि वहाँ पानी नहीं है और सबकी उम्मीद टूट गई। काफी संघर्ष के बाद एक सैनिक, जिसे बड़ा काला कहा जाता है, हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने साथियों से मदद ली और धीरे धीरे कुएं के नीचे उतरने की कोशिश की। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि कुएं का तल रेत से भरा हुआ था। वह गुस्से में आकर ऊपर लौटने लगा, लेकिन अचानक उसे कुएं की दीवार पर एक नमी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे उस नमी की दिशा में हाथ चलाया और पाया कि वहां से पानी की बूंदें गिर रही थी। इस नए पानी के स्रोत की खोज से बड़ा काला बहुत उत्साहित हो गया और उसने तुरंत अपने साथियों को सूचित किया। एक साथी ने तुरंत अपनी जेब से लोहे का बॉक्स निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। बड़ा काला ने पानी को बचाने के लिए पहले उसे अपनी दाहिनी हथेली में डाला, फिर अपने पैरों से बॉक्स को अपनी पहुंच तक लाकर उसमें पानी डाला। कुछ समय बाद वह 2 बड़े कंटेनरों को भरने में सफल रहा। उसने अपने साथियों से कहा कि पानी बेहद कीमती है, इसलिए सभी को सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के कंटेनर को ऊपर खींचने के बाद जब वह सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया तो सभी सैनिक थोड़ा राहत महसूस करने लगे। कप्तान ने समझाया कि सबको पानी मिलेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को पानी मिले उन्होंने आदेश दिया कि हर एक को पहले एक बार पानी पीने के बाद वापस जाने को कहा जाए। यह दृश्य सैनिकों के लिए एक उम्मीद की किरण था और वे जैसे ही पानी पीने लगे उनका चेहरा खिल उठा। कई दिनों बाद पानी मिलने पर उनके चेहरे पर राहत और खुशी का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। सभी ने अपना पानी साझा किया और एक दूसरे को पानी पीने का मौका दिया और अंत में कप्तान ने भी पानी पीने की बारी ली।